खाना खाने के बाद जुनैद ने कहा कि तुम लोग पहली बार गांव आए हो, यानी अफ़शां को और अलीशा को तुम पहली बार गांव में लाए हो, तो तुम्हें बनता है कि इनको गांव घुमा लाओ। मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि इनको भी ज़रा गांव के माहौल से मुतारफ़ कराया जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम इसको लेकर के चले जाओ, इन दोनों को गांव घुमा लाओ, उतनी देर में हम कुछ शादी के काम निपटा लेते हैं। तो मैंने अफ़शां को और अलीशा को दोनों को गांव के बाहर सैर के चलने के लिए कहा। अफ़शां ने कहा कि नहीं, वो तो मेहंदी लगा रही है और वो जो है अभी नहीं जा सकती। तो अलीशा कहने लगी कि मैं गांव देखना चाहती हूं और मुझे ले चलो। मैं अब अलीशा को लेकर के गांव देखने के लिए निकल आया और मैं गांव की ज़मीनों की तरफ निकल आया। यहाँ पर दूर दूर तक खेत फैले हुए थे और फिर एक जगह पर एक बड़ा ट्यूबवेल लगा हुआ था। ये चीज़ें अलीशा के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो खुशी का बायस थी। हम इसी तरह चलते चलते ज़मीनों से होते हुए ट्यूबवेल पर आ गए और ट्यूबवेल पर आकर के हमने पानी पिया और थोड़ा थोड़ा हमने अपना मुंह हाथ भी धो लिया, ताकि जो चलने से थोड़ी बहुत गर्द हमारे जिस्मों पर लगी है वो भी उतर जाए। हम वहीं पर थोड़ी देर के लिए बैठ गए। एक बहुत बड़ा सायादार दरख्त था, धूप निकली हुई थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने साए में बैठना ज़्यादा मुनासिब समझा था, क्योंकि दिन के वक्त अजीब सा मौसम था कि दिन के वक्त यहाँ पर थोड़ी गर्मी होती थी, लेकिन रात को यहाँ पे रातें ठंडी होती थी। तो मैं और अलीशा जो है वो एक बहुत बड़े बरगद के दरख्त के नीचे जो है वो बैठ गए थे, जो कि खेतों के बीचों बीच लगा हुआ था। मैंने खेतों के बीचों बीच बरगद का दरख्त भी पहली बार देखा था। हम दोनों वहाँ पर बैठे और फिर हम लोग इधर उधर की बातें करते लगे। अचानक मुझे अलीशा ने कहा कि भाई, आप रात को अफ़शां के साथ क्या कर रहे थे? मैंने कहा कुछ भी नहीं, मैं तो रात को सोया हुआ था। कहने लगी नहीं नहीं, मैं तो रात को एक दफ़ा मुझे जाग आई, तो मैंने जो है वो क्योंकि अफ़शां और आप बिल्कुल मेरे साथ ही सोए हुए थे, तो मैंने आप लोगों की तरफ देखा तो मुझे कुछ अजीब सा लगा, लेकिन मैं उस वक़्त नींद में थी, मुझे पता नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आप लोग जाग रहे थे रात को, और अगर जाग रहे थे तो क्या बातें कर रहे थे? तो मैंने कहा नहीं नहीं, ये तुम्हें ना नींद में वहम हुआ है, हम लोग तो दोनों सोए हुए थे। तुम्हें तो पता है कि हम लोग सफ़र से आए थे, थके हुए थे, तो हम लोगों ने सोना ही था और हम लोगों ने क्या करना था। तो कहती है चलो ठीक है, हो सकता है मुझे वाकई नींद में वहम हुआ हो। लिहाजा हम लोग वहाँ पर काफ़ी देर तक घूमते फिरते रहे और फिर गांव की खेतें और ज़मीनें देख कर के हम लोग वापस आ गए। उस रोज़ भी दिन मामूल के मुताबिक गुज़र गया। शादी वगैरह के मामलात चलते रहे, लोग आते रहे और मेहमान जो है वो मुख्तलिफ़ कामों को करते रहे। हम लोग भी कुछ ना कुछ कामों में हाथ बटाते रहे और फिर इसी तरीके से रात हो गई। रात की फिर वही रूटीन थी कि हमें उसी कमरे में सोने के लिए जाना था। रात का खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग काफ़ी देर तक आपस में गप्पे मारते रहे और फिर हम लोग आखिरकार उस कमरे में पहुंच ही गए जिसमें हमने सोना था। सोने के लिए जो लेटने का तरीक़ाकार था आज फिर वही था। मैं एक कोने पे था, मेरे साथ अफ़शां थी और अफ़शां के साथ आगे अलीशा ने लेटना था। यही हुआ कि अलीशा एक कोने में लेट गई, दरमियान में अफ़शां लेट गई और फिर दूसरे कोने में मैं लेट गया। हम लोग अपने ऊपर कंबल लेके लेटे हुए थे, क्योंकि बहरहाल रात को यहाँ पे सर्दी हो जाती थी और इस कंबल के अंदर से मेरी शरारतें जारी थीं, जो कि मैं अफ़शां के साथ कर रहा था और अफ़शां भी मेरे साथ शरारतें कर रही थी। हम दोनों बहन भाइयों की ये छोटी मोटी शरारतें घर में भी चलती रहती थीं और यहाँ भी ये शरारतें जारी थीं। हम दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे और मैं अपनी बहन से अफ़शां से बहुत प्यार करता था, तो इसलिए वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी और इसी तरीके से हम दोनों एक दूसरे से घर में भी अटकलियाँ करते रहते थे और यहाँ पर आकर भी हमें आराम नहीं लग रहा था। अब अफ़शां जो कि मेरे साथ छेड़खानी कर रही थी और वो मुझे छेड़ रही थी और मैं उसे छेड़ रहा था, इसी तरीके से हम एक दूसरे से जो है वो अटकलियाँ करते हुए, हम लोगों को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन अलीशा थी कि वो तो लेटते ही सो गई थी, इसलिए हमें उसकी तरफ से कोई फ़िक्र भी नहीं थी। अब हमारी ये अटकलियाँ जारी थी, कभी वो मेरा पंप पकड़ लेती, कभी मैं उसके गश्ती पे हाथ रखता, कभी मैं उसके पहाड़ों पर हाथ फेरता, कभी मैं उसके साथ कुछ मज़ाक करता, कभी मैं कुछ मज़ाक करता, कभी वो मुझे चुटकी काट लेती, कभी मैं उसे चुटकी काट लेता। इसी तरीके से हम लोग जो है वो
अपनी मस्तियाँ जारी रखे हुए थे और फिर ये मस्तियाँ जो है वो हद से बढ़ने लगी और फिर हम लोग अपनी हदें क्रॉस करने लगे और फिर हम लोगों ने एक दफ़ा से फिर वही खेल खेला, डॉक्टर और नर्स वाला। और उसके बाद हम लोग सोने के लिए लेट गए और हम आराम से सो गए। आज तकरीबन फिर 4 बजे के करीब मेरी आँख खुल गई। मैंने देखा तो अफ़शां बहन सो रही थी और अलीशा जो है वो उठी हुई थी। मैंने अलीशा की तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा कि वो उठ करके बैठी हुई है। मैंने उसको हाथ से इशारा करके पूछा कि भाई क्या बात है, क्यों उठी हुई हो? तो उसने कहा कि मुझे पेशाब करना है। मैंने कहा चलो आओ तुम मेरे साथ, तुम्हें हवेली में वाशरूम का नहीं पता है, यानी कि यहाँ पर वाशरूम बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर इस कमरे के करीब जो वाशरूम है, आओ मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। ये कमरे में वाशरूम नहीं था, इसलिए हमें यहाँ से कमरे से निकल के बाहर जाना था और फिर मैं उसे कमरे से बाहर वाशरूम जो कि करीब ही था वहाँ पर ले गया। वो वाशरूम के अंदर चली गई और मैं बाहर खड़ा होकर के इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर में ही वो वाशरूम से बाहर आई और फिर आकर के उसने कहा कि ठीक है भाई अब चलो, मैं जाकर सोऊंगी, मुझे नींद आई हुई है। अब वो जब मेरे साथ चलने लगी, वो मेरे साथ साथ चल रही थी और हम लोग वापस कमरे में आ रहे थे। तो फिर उसने मुझसे वही सवाल किया, भाई मैं एक बात आपसे पूछूं? मैंने कहा हाँ पूछो। तो कहने लगी कि मुझे एक बात बताओ, आप अफ़शां के साथ क्या करते हो? मैंने कहा अलीशा क्यों, तुम्हें क्या ऐसा लगा कि मैं अफ़शां के साथ कुछ करता हूँ या अफ़शां के साथ क्या करता हूँ? तुम ऐसा सवाल जब खेतों में थी तब भी तुमने मुझसे पूछा था और अब भी पूछ रहे हो। कहती है भाई मुझे कल तो हो सकता है आपने कहा था कि मैं नींद में जागी होंगी, मुझे वहम हुआ होगा, लेकिन आज तो सचमुच मैंने आपको सब कुछ करते हुए देखा है। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर तुमने मुझे देख ही लिया है तो फिर तुम जो है अब क्या कहती हो, तुम क्या करोगी? उसने कहा मैंने क्या करना है, अफ़शां आपकी बहन है, वो राज़ी, आप राज़ी हो तो मैं क्या कह सकती हूँ? तो मैंने कहा कि फिर मुझे ये बताओ कि ये बात जो है बस तुम्हारे मेरे और अफ़शां के दरमियान ही रहनी चाहिए। इस बात का अगर किसी को पता चला तो ये बात लोगों में फैल गई तो बहुत बुरी होगी और हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगी। और फिर एक बात तो तुम भी जानती हो कि अगर मैं ये बात अफ़शां के लिहाज से फैल जाती है तो ये बात तो सारे जानते हैं कि तुम भी जब से हमारे पास यहाँ आई हो, आज दूसरी रात है, तुम भी हमारे साथ सो रही हो। कोई ये बात नहीं मानेगा कि तुम 2 रात हमारे पास सोई और अगर मैं अफ़शां के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आता रहा तो मैंने कोई प्यार मोहब्बत तुम्हारे साथ नहीं किया, ऐसे कोई बात इस बात को तस्लीम नहीं करेगा। कहती है मैं जानती हूँ कि मैं भी इधर तुम लोगों के साथ सो रही हूँ, अगर मैं कहूँगी भी मैंने कुछ नहीं किया तो वाकई कोई लोग नहीं मानेंगे। तो मैंने कहा कि अब इसीलिए बेहतर तो यही है कि तुम मेरे और अफ़शां के बारे में भी खामोश रहो और हो सके तो मेरे साथ तुम भी तावन करो। कहने लगी नहीं भाई मैं ऐसा काम नहीं कर सकती और मैं आपसे तावन नहीं कर सकती। मैंने कहा देखो मेरी बात सुनो, अगर अफ़शां मेरी बहन हो के मेरे साथ इतनी प्यार मोहब्बत से पेश आ सकती है तो तुम ऐसा प्यार मेरे साथ क्यों नहीं कर सकती? तो कहने लगी कि नहीं ऐसा ये गलत है और मैं तो अभी शादी भी नहीं हुई, मैं गैर शादीशुदा हूँ, तो मैं आपके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तो मैंने कहा तो ये तो अच्छी बात है ना कि डबल सुहाग रात हो जाएगी, एक सुहाग रात जो है वो अफ़शां के साथ और एक सुहाग रात तुम्हारे साथ। तो कहने लगी नहीं नहीं मुझे ऐसा काम नहीं करना है, मैं जाके सोती हूँ। हम लोग कमरे में आ गए और वो जा कर के सो गई और मैं भी अपनी जगह लेट गया। थोड़ी देर में मुझे भी नींद आ गई और मैं भी सो गया। फिर अगला दिन इसी तरीके से मामूल के मुताबिक गुज़रा और फिर अगले दिन हम लोग इसी तरह रूटीन के काम निपटा करके रात को फिर अपने बेड पर आ गए। कमरा वही था, बेड भी वही था। आज की रात थोड़ा सा अजीब हो गया। अफ़शां ने पता नहीं ख़ुद ये किया या किसी वजह से करवाया गया या फिर क्या हुआ, अफ़शां उस कोने में सो गई जहाँ पर अलीशा सोया करती थी और दरमियान में अलीशा को सोना पड़ा। अब मैं जब सोने के लिए लेटा तो मैं अलीशा के साथ था। अब मुझे नहीं पता कि ये कोई दोनों सहेलियों की मिली भुगत थी, अफ़शां और अलीशा ने आपस में कोई बात कर ली थी या फिर कोई बात खुल गई थी, लेकिन जो भी था मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये कोई इत्तेफाक था या इन दोनों लड़कियों के दरमियान कोई बात हो गई थी या फिर अलीशा ने मेरी ऑफ़र को कबूल कर लिया था। बहरहाल जो भी था मुझे इस बात की समझ बिल्कुल नहीं आ रही थी। मैंने यही सोचा कि मैं अब जो है वो कोशिश करूँगा कि इस चीज़ को आज़मा के देखूँ या फिर मैं थोड़ा सा जो है वो कोशिश करूँगा कि यहाँ पे
ऐसा रवैया अख्तियार करूँ कि जैसे मुझे किसी चीज़ का इल्म ही नहीं है, और फिर देखूँगा कि क्या अलीशा मेरे साथ कुछ तावन करती है या नहीं करती है। अगर उसने तावन करना हुआ और वो तावन की गर्ज से यहाँ पर लेटी हुई, तो ज़ाहिरी बात है वो कोई ना कोई हरकत करेगी। इसलिए मुझे उसकी तरफ से किसी हरकत का इंतज़ार था। लेकिन रात बहुत बीत चुकी थी और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि आज मेरे साथ अलीशा लेटी हुई थी। लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि उसने कोई ऐसी हरकत नहीं की। इसलिए काफ़ी रात गुजर जाने के बाद जब मुझे ये महसूस हुआ कि नहीं, ये बस मेरा वहम था कि वो सिर्फ़ मेरे साथ यहाँ पर आकर लेट गई है। आज अफ़शां उधर लेट गई और ये इधर लेट गई है, बस ये मेरा वहम है और इसमें कोई हकीकत नहीं है। मैं ऐसे ही ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहा हूँ। तो जब मैं इस लेवल पर पहुँचा तो मुझे नींद आने लगी और फिर मैं सो गया। अभी मुझे सोए हुए पता नहीं कितना टाइम हुआ था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे साथ कुछ हरकत हो रही है। मेरी आँख खुल गई और मैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही सोया था, तो मेरी आँख खुल गई। मुझे ऐसा लगा कि अफ़शां जानबूझकर अपना जिस्म घसीट-घसाट कर मेरे साथ लगा रही है, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो इस चीज़ का बहाना कर रही है कि उसे ज़्यादा सर्दी लग रही है। मैंने देखा तो उसका जिस्म मेरे साथ मुकम्मल तौर पर लग रहा था और वो बेसुर्त सो रही थी। या तो वो वाकई में सो रही थी या फिर मुझे वहम हुआ था, अब पता नहीं क्या था, लेकिन इस हकीकत से मैं वाकिफ़ नहीं था। खैर, मैं दोबारा से सोने के लिए लेट गया और मैंने इस बार करवट बदल ली थी ताकि मुझे कोई किसी किस्म की परेशानी ना हो। मैं जैसे ही करवट बदल कर लेटा और दोबारा सोने की कोशिश करने लगा, उसने भी करवट बदली और उसका हाथ जो है ऊपर से होता हुआ मेरे सीने तक आ गया। अब मैं समझ गया कि वो जाग रही है और मेरे साथ मस्तियाँ कर रही है। लिहाजा मैं भी उसकी तरफ मुँह करके लेट गया और फिर मैंने भी अपना हाथ उठा करके उसकी कमर के पीछे रख दिया। उसने एकदम से आंखें खोल के मुझे देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, यानी ये ग्रीन सिग्नल था मेरे लिए। और फिर इस ग्रीन सिग्नल के मिलते ही मैंने अपना काम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से आगाज़ कर दिया। मैं उसके साथ छोटी छोटी अटकलियाँ करने लगा, उसके साथ खेलने लगा, वो मेरे साथ खेलने लगी। अफ़शां आज सो रही थी और उसे किसी चीज़ का होश नहीं था। आज मेरे साथ अलीशा जाग रही थी, जो कि मेरे साथ खेल रही थी। मैं कभी उसे चुटकी काटता, कभी उसे प्यार करता, कभी उसे माथे पे चूमता, कभी उसके डिग्गी पे चला जाता, कभी उसकी टांगों पे हाथ फेरता। इसी तरीके से मैं उसके साथ शरारतें करता चला जा रहा था और वो भी मेरी शरारतें का जवाब शरारतों से दे रही थी। फिर वक्त गुज़रा और हमारे काम हद से बढ़ने लगे और फिर ये हद वाकई टूट गई। वो रात हमने इसी तरीके से गुजारी और वो रात बड़ी मज़े की थी। उस रात में 2 बार हम लोगों ने डॉक्टर और नर्स वाला खेल खेला और फिर हम लोग सो गए। फिर अगले दिन ये शादी का आखिरी दिन था और आज हम लोगों को आखिरी रात यहाँ पे रुकना था। उस रोज़ फिर मैं और अलीशा और अफ़शां तीनों ही जब अपने बाकी सारे काम निपटा करके कमरे में पहुँचे, तो अब दोनों ही लड़कियां जो है ना सिर्फ के बेदार थीं बल्कि पूरी तरह से होश में थीं। आज दोनों ही लड़कियां जो थीं, उन दोनों पर एक दूसरे का राज भी खुल चुका था। वो दोनों एक दूसरे को समझ भी चुकी थीं और सब कुछ जो कुछ हो रहा था वो जान भी चुकी थीं। लिहाजा आज की रात मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा खुशी की रात होने वाली थी। मैं था, मेरे साथ अफ़शां थी और मेरे साथ अलीशा थी। मैं दरमियान में लेटा हुआ था, मेरी एक तरफ अलीशा और एक तरफ अफ़शां थी। आज की रात हम लोगों ने मुकम्मल तौर पर एंजॉय करने के लिए सोचा था, क्योंकि आज यहाँ पर हमारी आखिरी रात थी और अगले दिन हम लोगों ने शहर के लिए रवाना हो जाना था। फिर घर जाकर अफ़शां के साथ तो मुझे ऐसे मौके कई बार मिल जाते, लेकिन अलीशा के साथ ऐसा मौका मिलता कि नहीं, इस बात का मुझे जो है वो बिल्कुल पता नहीं था। वो आखिरी रात हमने वहाँ पर गुजारी और फिर हम लोग अगले दिन शहर के लिए निकल आए। मैं ये बात सोच रहा था कि जिस दुल्हन की बेचारी की शादी थी, उसकी तो एक सुहाग रात होनी थी जो कि उसके शौहर के साथ, उसके दूल्हे के साथ होनी थी। लेकिन मैं जितने दिन भी रहा था, पहले अफ़शां और फिर बाद में अलीशा, मैं तो डबल सुहाग रात भी मना करके आ गया था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस कहानी को सुन सकें। और अगर आप किसी भी मौजू पर मुझसे कहानी सुनना चाहते हैं तो आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में वो मौजू बताइए, मैं उस पे आपको कहानी बना के दूँगा। तो ये कहानी जो कि मैंने अभी आप लोगों को सुनाई है,
ये डबल सुहाग रात आप जानते हैं कि डबल सुहाग रात जो है वो मनाई गई है, और वो कैसे मनाई गई है ये आपको इल्म है।